हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज मैं सी-टेट में सीडीपी से पावलोव पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, पावलोव का सिद्धांत है। ऑप्शन है ए शास्त्रीय अनुबंध का, बी प्रयास एवं त्रुटि का, सी पुनर्बलन युक्त उद्दीपन अनुक्रिया का, डी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंध का। क्वेश्चन नंबर 1, पावलोव का सिद्धांत है। ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंध का, बी प्रयास एवं त्रुटि का, सी पुनर्बलन युक्त उद्दीपन अनुक्रिया का और डी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंध का। क्वेश्चन नंबर 2, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कब प्रतिपादित किया? ऑप्शन है ए 1908 में, बी 1904 में, सी 1962 में और डी 1954 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1904 में। क्वेश्चन नंबर 3, पावलोव के प्रयोग में तटस्थ उद्दीपक है। ऑप्शन है ए भोजन, बी कमरा, सी लार और डी घंटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी घंटी। क्वेश्चन नंबर 4, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन है ए समय की सन्निकटता, बी पुनरावृत्ति, सी नियंत्रित वातावरण और डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार घंटी तथा भोजन के मध्य डैश ही अनुबंधन कहलाता है। ऑप्शन है ए अनुक्रिया, बी साहचर्य, सी उद्दीपक, डी अंतर्दृष्टि। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी साहचर्य। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार घंटी तथा भोजन के मध्य साहचर्य ही अनुबंधन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम से संबंधित पावलोव की रचना है। ऑप्शन है ए एनिमल इंटेलिजेंस, बी कंडीशनड रिफ्लेक्सेस, सी डायनामिक थ्योरी और डी लर्निंग रीइंफोर्समेंट। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। अधिगम से संबंधित पावलोव की रचना है। पावलोव ने जो बुक लिखी थी उसका नाम है कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। क्वेश्चन नंबर 7, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत अनुकूलन पर जोर देता है। ऑप्शन है ए व्यवहार, बी विचारधारा, सी तर्क, डी प्रेरणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 8, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन पर प्रयोग करके किया था। किस पर प्रयोग करके किया था? ऑप्शन है ए खरगोश, बी चूहे, सी कुत्ते, डी बिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुत्ते पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 9, पावलोव के कुत्तों की लार ग्रंथियों से संबंधित प्रयोग में अस्वाभाविक उद्दीपक था। ऑप्शन है ए भोजन का स्वाद, बी भोजन के स्वाद के प्रति लार बहना, सी घंटी की आवाज, डी घंटी की आवाज के प्रति लार बहना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी घंटी की आवाज। घंटी की आवाज जो थी वो अस्वाभाविक उद्दीपक थी। क्वेश्चन नंबर 10, अनुबंधन के बाद घंटी की ध्वनि से लार का स्राव उदाहरण है। ऑप्शन ए अनुबंधित अनुक्रिया का, बी अनुबंधित अनुक्रिया का, सी अनुबंधित उद्दीपन का और डी अनुबंधित उद्दीपक का। इसका सही आंसर है अनुबंधित अनुक्रिया का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है?
ऑप्शन ए है होफमैन मशीन, बी कोफा मशीन, सी स्टिमुलेशन मशीन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए होफमैन मशीन। क्वेश्चन नंबर 12, पावलोव के प्रयोग में ध्वनि के पश्चात उपस्थित भोजन है। ऑप्शन है अनुबंधित अनुक्रिया, बी अनानुबंधित उद्दीपक, सी अनुबंधित उद्दीपक और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुबंधित उद्दीपक। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति बाजार में सामान खरीदने जाता है तो उसका हाथ अपने आप पैंट के पीछे दाहिनी जेब पर जाता है। इसका कारण है ऑप्शन ए समायोजन, बी अभिक्षमता, सी प्रतिबाधा और डी अनुबंधन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुबंधन की वजह से व्यक्ति का हाथ दाहिनी पैंट की दाहिनी जेब में जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कुत्ते के साथ पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में वह शब्द कौन सा था जिसका उपयोग उसे भोजन का वर्णन करने के लिए किया गया था, जिसके लिए कुत्ता स्वाभाविक रूप से लार टपकाता था। ऑप्शन है ए स्वाभाविक अनुक्रिया, बी तटस्थ उद्दीपक, सी स्वाभाविक उद्दीपक और डी अनुबंधित उद्दीपक। आंसर है इसका ऑप्शन सी स्वाभाविक उद्दीपक। क्वेश्चन नंबर 15, एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है। यह उदाहरण है। ऑप्शन है ए प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का, बी क्रिया अनुबंधन, सी शास्त्रीय अनुबंधन और डी अंतर्दृष्टि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शास्त्रीय अनुबंधन। पावलोव ने जो प्रयोग किया था उसके आधार पर ही वो अंगीठी से दूर रहता है। क्वेश्चन नंबर 16, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में डैश क्या होते हैं। ऑप्शन ए पहले भोजन इसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई, बी पहले ध्वनि इसके बाद भोजन प्रस्तुत किया गया, सी भोजन और ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए गए, डी सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया गया। इसका आंसर क्या है? पहले क्या किया गया था? पहले ध्वनि की गई थी, उसके बाद उसे भोजन दिया गया था ना। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पहले ध्वनि उसके बाद भोजन प्रस्तुत किया गया, बी। क्वेश्चन नंबर 17, पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा गया। ऑप्शन है ए अनुबंधित उद्दीपक, बी अनुबंधित अनुक्रिया, सी अनानुबंधित उद्दीपक और डी अनानुबंधित अनुक्रिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनानुबंधित उद्दीपक। क्वेश्चन नंबर 18, परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन है ए पावलोव ने, बी अल्बर्ट बंडूरा ने, सी स्किनर ने, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पावलोव ने परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 19, अनुबंधन की गोचर शुरुआत डैश के द्वारा की गई। ऑप्शन ए कोहलर, ऑप्शन बी लेविन, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी पावलोव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पावलोव के द्वारा अनुबंधन की गोचर शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 20, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अनुबंधित उद्दीपक, बी अनानुबंधित उद्दीपक, सी विलंबित उद्दीपक और डी ध्वन्यात्मक उद्दीपक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुबंधित उद्दीपक।